अस्सलाम वालेकुम। बिज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की तरफ से कोरिया को तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की दावत। लॉस वेगास में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो। वेनेजुएला और ईरान के दरमियान ताउन के फरोग पर इत्तफाक। भारत में न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ समाजी कारकुन सरगर्म। मुल्क में पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफा। और पाकिस्तान से भारत को रुई की बरामद शुरू हो गई। और अब खबरों की तफसील। सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन ने कोरिया में तैनात पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात की। मुलाकात में कोरिया को कोयले और पनबिजली के मंसूबों में सरमायाकारी करने की पेशकश दी। चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जुबैर मोतीवाला ने कोरिया के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर शौकत मुकद्दम से मुलाकात की। मुलाकात में चेयरमैन का कोरिया को कोयले और पन बिजली के मंसूबों पर सरमायाकारी करने की पेशकश करने का कहा गया। उन्होंने सिंध में कोयले और पन बिजली मंसूबे में सरमायाकारी के मौके पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि कोरिया के इस इकदाम से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के बहुत से मौके मौजूद हैं, जिससे कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान ताउन भी फ़रोग़ पाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन मंसूबों पर बैरूनी सरमायाकारी से हुकूमत पर कम दबाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2011 में सदर पाकिस्तान के कोरिया के दौरे के दौरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होना थे, जो कि सदर की बीमारी की वजह से नहीं हो पाए। सफ़ीर ने बताया कि कोरियन कंपनी शमसी तवानाई के मंसूबे पर सरमायाकारी करने की ख्वाहिश रखती है, जिस पर SBI के चेयरमैन ने उन्हें इस मंसूबे पर तमाम तफसीलात और ताउन की यकीन दहानी कराने का कहा। लॉस वेगस में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो मुनक्किद किया गया। लॉस वेगास में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी तिजारती शो का आगाज़ हो गया है, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने नए और जदीद गैजेट्स टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई, जिसे देखे बगैर शायकीन ना रह पाए। दूसरी जानिब सार्फिन में सबसे ज़्यादा मकबूलियत वाली कंपनी एप्पल ने इस टेक्नोलॉजी शो में शिरकत नहीं की, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने सार्फिन की तवज्जो वापस पाने के लिए इस शो में शिरकत की। इस टेक्नोलॉजी शो से लोगों को टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई और जदीद ईजादात और उनके इस्तेमाल से आगाही है। इस टेक्नोलॉजी शो से इलेक्ट्रॉनिक्स की तिजारत को भी बहुत फ़रोग़ मिलता है और दुकानदारों को अपनी मसनूआत मुतारिफ करवाने का भी मौका मिलता है। कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक शो का 1967 में पहली बार इनेकाद किया गया था, जिसमें VCR, कैमकॉर्डर, DVD, HD TV और दूसरे घरेलू जदीद मसनूआत मुतारिफ करवाई गई थी। टेक्नोलॉजी नुमाइशों में इस नुमाइश को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि इस नुमाइश से हज़ारों दुकानदारों और लोगों को मिलने और नई टेक्नोलॉजी को जानने का मौका मिलता है। ईरान के ऊपर मगरबी ममालिक की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के बावजूद इक्वाडोर ईरान की मदद के लिए तैयार है। दूसरी जानिब वेनेजुएला ने ईरान के साथ ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक कर लिया। ईरान पर मगरब ममालिक की जानिब से पाबंदियों के बाद ईरानी सदर मुख्तलिफ लैटिन अमरीका के ममालिक का दौरा कर रहे हैं, जिससे वो इन ममालिक के साथ उन पाबंदियों के खिलाफ ताउन हासिल कर सके। वेनेजुएला हुकूमत के मुताबिक ईरान वेनेजुएला के साथ बाहिमी तिजारत के मंसूबे बनाएगा, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ज़रूरी ग़िज़ाई अजनास की पैदावार, तेल की पैदावार और कानकनी के शोबे में ताउन का इरादा रखते हैं। वेनेजुएला के सदर हुगो चावेज का कहना है कि वेनेजुएला की हुकूमत ईरान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मदद करेगी और ईरान को गरीबी से पाक मुल्क बनाने में मदद करेगी। दूसरी जानिब सदर ईरान अहमदी नजाद का दौरा इक्वाडोर का मकसद भी ईरान को मगरबी ममालिक की जानिब से पाबंदियों के खिलाफ ताउन का था। इक्वाडोर के वज़ीर ख़ारजा रिकार्डो पैटेनो का कहना था कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को अमरीका ईरान के साथ मुंसलिक हर मुल्क पर लगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इक्वाडोर की हुकूमत ईरान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को किसी मुल्क के दबाव में आकर नहीं ख़त्म करेगा। ईरानी सदर अहमदी नजाद ने इक्वाडोर के इस इक़दाम को सराहा। भारत में मुख्तलिफ समाजी कारकुन के भारत के कोदाम कोलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए गैर मुल्की ममालिक के साथ वफाकी हुकूमत के मुआहदों की मुखालफत कर रहे हैं। न्यूक्लियर तवानाई के खिलाफ अवामी तहरीक के कन्वेंस SP उदय कुमार ने भारत की मुख्तलिफ रियासतों की खातून सरबराहों से वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई मुख्तलिफ न्यूक्लियर मुआहदों के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा किया है। कुमार ने तमिलनाडु की वज़ीर आला जयराम जेलाथिया, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश की सरबराह मायावती को इस सिलसिले में खतूत अरसाल किए हैं और तीनों से दरख्वास्त की है कि आइंदा वज़राए आला के इजलास में इस मसले को सामने लाएं। इस सिलसिले में ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की हुकूमत दीगर ममालिक से मुख्तलिफ किस्म के मुआहदात कर रही है, जिसमें से बेशतर खुफिया नौयत के हैं।
لیکن یہ معاہدات عوام مخالف ہیں۔ خصوصی طور پر یہ احتجاج کودن کلام نیوکلیئر پلانٹ کے خلاف ہے جو بھارت میں روس کے تعاون سے تعمیر کیا جا رہا ہے اور 1000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کا سبب بنے گا۔ لیکن فوکوشیما نیوکلیئر پلانٹ حادثے کے بعد دنیا بھر میں سماجی کارکنان نیوکلیئر توانائی کے فروغ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ملک میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پولٹری کی مصنوعات کی قیمتوں میں اور آٹے کی قیمت میں 4 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق سردیوں کی آمد کے بعد ایک ہفتے کے دوران فارمی انڈوں کی قیمت میں 6% کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک درجن انڈے 113 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں 28% زائد ہے۔ مرغی کی قیمت میں بھی 2% تک کا اضافہ ہوا ہے جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 25% زائد ہے۔ دوسری جانب کھانے کی اشیاء جیسے کہ دالیں، گندم، چاول اور آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے گندم کی سرکاری قیمت میں 100 روپے فی من اضافے کے بعد آٹے کی فی کلو قیمت میں 4 روپے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان سے بھارت کو روئی کی برآمد شروع ہو گئی ہے جبکہ مارکیٹ میں کم تر معیار کی روئی 700 روپے فی ٹن مہنگی ہو گئی۔ پاکستان کاٹن جرنلز ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر احسان الحق کے مطابق واگا کے راستے روئی کی برآمد شروع ہونے کے بعد برآمد کنندگان کی طرف سے چند روز میں مارکیٹ سے تقریباً 1 لاکھ بیلز کی خریداری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے کم تر معیار کی روئی کی قیمت 4800 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ معیاری روئی کی فی من قیمت پنجاب میں 6000 روپے جبکہ سندھ میں 5600 روپے ہے۔ بھارت کو روئی برآمد کی جانے سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے راستے کھلیں گے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ اب نظر ڈالتے ہیں ایشیا اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر۔ آج ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور کاروباری حصص میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ جاپان نکی انڈیکس 0.38% تیزی کے ساتھ 8422.26، ہینگ سینگ 0.73% تیزی کے ساتھ 19004.28 پر بند ہوا۔ ساتھ ہی شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص میں بھی تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ اب ایک جائزہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہونے والی آج کی کاروباری سرگرمیوں کا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری دن کے اختتام پر مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ آج کے سی 100 انڈیکس 107.15 پوائنٹس کی مندی کے ساتھ 10,933.18 پر بند ہوا۔ آج کل 329 کمپنیوں کے کاروباری حصص کے درمیان کاروبار ہوا جن میں 52 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں تیزی، 175 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں مندی دیکھی گئی جبکہ 102 کمپنیاں مستحکم رہیں۔ Do you want Savil products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. اور اب کرنسی ریٹس۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 91.20، قیمت فروخت 91.65۔ برطانوی پاؤنڈ 139.80، 141.80۔ یورو 115.50، 117.80۔ کینیڈین ڈالر 87.80، 90.00۔ اماراتی درہم 24.85، 25.15۔ سعودی ریال 24.30، 24.60۔ جاپانی ین 1.18، 1.19۔ چینی یون 13.00، 13.50۔ ملائیشین رنگٹ 28.20، 28.70۔ کویتی دینار 316.90، 318.90۔ آسٹریلوی ڈالر 92.10، 93.20۔ بھارتی روپیہ 1.65، 1.75۔ یہ تھی اب تک کی بز نیوز۔ کل اسی وقت بز نیوز میں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔